हाय एवरीवन। इस वीडियो का जो पर्पस है वो सब जेई एस्पिरेंट के लिए है कि आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएँ। दैट्स द पर्पस ऑफ द वीडियो। तो अगर आपको पहले से ये क्वेश्चन बनाना आता है तो मैं चाहूँगा कि जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ तब तक आप ज़रा इसको सॉल्व करके इसका आंसर मेरे को कमेंट में लिख के दे दीजिए। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो डबल सिग्मा का क्वेश्चन है, तो मैं आपको डबल सिग्मा जो है वो एकदम बेसिक से इस पर्टिकुलर लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा इस क्लास में। और बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो डबल सिग्मा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड सिंपल सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट पे जाने से पहले सिंपल डबल सिग्मा को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा हेडिंग लगा लेंगे, डबल सिग्मा, ठीक है। डबल सिग्मा में जेई मेन में भी प्रॉब्लम आया है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम रहेगा। सबसे पहले किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक तरह का क्वेश्चन ये आया था जिसमें आपको ये दे देगा जे 1 से n है और आई 1 से n है और आई डॉट जे है, मान लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है। बेसिकली जो अंदर वाला सिग्मा है उसमें जे का कोई रोल है ही नहीं, तो जे को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक लेवल का है क्योंकि अंदर वाले सिग्मा के जो वेरिएबल है वो आई है केवल, तो जे का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने में आपको दिखाऊंगा। पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा जे 1 to n और सिग्मा आई 1 to n सेम ही बात है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया ना। तो ये भी वही आ गया, ये भी वही आ गया, तो दोनों का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में समझने वाली बात क्या है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेट से मैं आई को 1 रखता हूँ। जब मैं आई को 1 रखूंगा, ठीक है, तो आई मैंने 1 रख लिया। अब जो आई है ना उसको आप समझ लीजिए एक ना मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, हम एक ग्रिड बनाने वाले हैं जिसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। तो अगर आई 1 है तो जे क्या क्या हो सकता है, जे 1 से n तक जा सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो जे 1 हो सकता है, आई 1 के साथ जे 2 हो सकता है, आई 1 के साथ जे 3 हो सकता है, प्रोडक्ट में आई 1 के साथ जे 4 हो सकता है, ऐसे ही आई 1 के साथ जे क्या हो सकता है, n हो सकता है। तो यहाँ पे n कॉलम्स बन रहे हैं और ये पहली रो है। जैसे कि सेकंड में जब आई 2 रखेंगे तो जे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। आई 2 पे जे क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 2 3 2 4 अप टू 2n, ऐसे ही फिर 3 आ जाएगा, 3 1 आई 3 और जे 1, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स भी अगर आपने पढ़ा है तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। 3 2 आ गया और 3 3 आ गया, फिर 3 4 आ गया, अप टू 3n आ गया, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में ये कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, n 2 हो जाएगा, n 3 हो जाएगा, n 4 हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, ठीक है, n 4 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना तीन तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल है, ये वाली चीज़, दिस इज व्हाट, दिस इज द डायगोनल। ये जो ये वाला हिस्सा बच गया है, इधर वाला एक ट्रायंगुलर रीजन बच गया, इसको हम टी बोल देते हैं। ये एक तरह से अपर ट्रायंगल है और एक एक हिस्सा यहाँ पे बच रहा है, ये नीचे इस डायगोनल के नीचे वाला जो लोअर ट्रायंगुलर हमारा बचता है। दोनों की वैल्यू सेम ही, आप देखिए यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 1 है, तो वो चीज़ है। तो अलग अलग चीज़ें पूछ लेता है कई बार। फिलहाल हमसे क्या पूछा, जब हमने ये निकाला है तो फिलहाल हमसे ये सारे डिब्बे की वैल्यू पूछा है, सबकी, सबका सम बेसिकली। तो वो सबका सम कितना आ रहा है, वो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो सबका सम निकालना तो बहुत ही आसान है, उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं लग रही है मेरे को। अब इसी में अगर मैं आपसे ये पूछता, ठीक है, समझिएगा, ऐसा करके दिया होता 1 आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे डबल सिग्मा ऐसे करके लगा देगा और यहाँ बोल देगा आई डॉट जे। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब समझने वाली बात है कि क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि आई को जे से हमेशा छोटा रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो आई है वो जे से हमेशा बड़ा है, नीचे वाले ट्रायंगल में ना, नीचे वाले पार्ट में। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं लेजर पॉइंटर दिखाऊं तो ये वाले पार्ट में आप देखिए यहाँ पे आई छोटा है और जे बड़ा है। तो हमें इसका सम पूछा है इस बार, ठीक है। हमें किसका सम पूछ रहा है, इस टी की वैल्यू पूछ रहा है। बेसिकली वो हमसे ये कह रहा है कि टी बताओ कितना है ना। अब टी निकालने का तरीका क्या है, देखिए आप देखिए जो टोटल सम है इसको मैं ऐसे अगर मतलब ये वाला सम जो है इसको मैं इसको एक को के बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, ये बेसिकली n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर ही तो है ना, ठीक है। इसको कुछ मैं क्वांटिटी बोल सकता हूँ, बोलना चाहूँ तो लेट्स कॉल इट के स्क्वायर, मैं बोल दूँ, मान लो इसको के स्क्वायर बोल देता हूँ। तो ये तो हमें पता है ना, ये तो हम निकाल लेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि ये जो सम है के स्क्वायर जो है वो अपना पूरा सम जो है उसमें 2 बार तो टी आ गया है और एक बार वो डायगोनल आ गया ना। एक टी ये नीचे वाला हो गया, ठीक है, ये टी नीचे वाला, ये एक डायगोनल और ये टी, तो इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम ये के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मैं बायनोमियल कोफिशिएंट पे भी जाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ से अगर मेरे को टी निकालना तो बहुत आसान है, कह रहे डी क्या है, डी तो कुछ नहीं है यार, वो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो तो सिग्मा एन स्क्वायर है ना। डी इज नथिंग बट सिग्मा एन स्क्वायर, वो तो सबको आता ही है, सीक्वेंस सीरीज से हमने पढ़ा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स वाला फॉर्मूला है। और सिग्मा ये के स्क्वायर जो वो भी हमें पता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इस टर्म को आप उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो मेरे हिसाब से टी वैल्यू कोई भी निकाल सकता है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक छोटी सी और बात आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि यहाँ पे इधर जो ऐसे लिखा हुआ ना, इसकी जगह पे इक्वालिटी भी होती है ना, सोचने वाली बात है। इक्वालिटी कैसे आ जाती है, ए यहाँ पे आ जाती है इक्वालिटी, आई और जे को बराबर कर दिया, 2 सिग्मा लगा दिए और फिर से वही आपसे आई डॉट जे पूछ लिया मान लीजिए। इस बार इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सोचने वाली बात, सोच के देखो, वीडियो पॉज करके सोचना तो सोच के देखो। इस बार क्या कर रहा है, आई जे से छोटा हो और बराबर भी हो सकता है, यानी कि आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, डी प्लस टी की वैल्यू पूछ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से जब आपने टी की वैल्यू निकाल ली होगी ना, उसमें डी ऐड कर दीजिएगा तो डी प्लस टी हो जाएगा, यानी कि वो ये भी चाहता है ये डी भी आ जाए और वो ये भी चाहता है कि आई छोटा हो जे से, वो वाला पार्ट भी हम पकड़ लेंगे। तो ये बेसिक आइडिया हो गया जब हमारे पास आई और जे दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने बायनोमियल कोफिशिएंट पे कि वहाँ पे क्या क्या होता है। अच्छा, हमें बायोमियल कोफिशिएंट में ये तो पता ही है, सिग्मा अगर लेट से सी आर है ना, आर जीरो से लेके एन तक है, ये तो आपको पता ही है, सी जीरो प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू, ये तो टू की पावर एन होता है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। और सिग्मा सी आई सी जे भी जानते हैं, वो मेरा फेमस शॉर्टकट है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, है ना, अगर आप देखेंगे तो। सिग्मा जब प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल वेरिएबल में रखना है मेरे को, तो सिग्मा सी आई स्क्वायर कर देता हूँ, सी आई, ठीक है, आई जीरो से लेके एन तक। ये आपको पता है सिग्मा सी आई स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं और कैसे हमारे पास इसका आंसर 2nc n आता है ना, ये तो जानते हैं ना सब लोग। वो शॉर्टकट बता दूं क्या, वो वाला होता था ना, NCR लिखते थे, इसको NCn माइनस आर लिखते थे, फिर ऊपर वालों का सम आता था 2n और नीचे वालों का n, है ना। आई होप ये तो सब रिमेंबर है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शॉर्टकट वीडियो वाला जो है ना वो डाल दूंगा, वैसे तो आपने वो देख रखा होगा, बट फिर भी नहीं देखा तो डाल दूंगा। अब बात आती है ये वाला तो हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो ये कैलकुलेट करना आपको कहीं पे सी आई सी जे, ठीक है, और 2 सिग्मा लगे हुए हैं, वही जैसे आई और जे में मैंने कराया था ना, बिल्कुल वैसे ही है, जे जीरो से लेके एन तक और आई जीरो से लेके एन तक। अब देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको इजीली सॉल्व किया जाता है क्योंकि ये जो सी जे है ना उसका आई के साथ कोई लेना देना नहीं, तो सॉल्व करने के पर्पज से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया सी आई जीरो से एन और जे जीरो से एन, तो ये आपका बेसिकली एक सिंगल वाला हो गया है ना, सी आर वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर एन हो गया और ये भी 2 की पावर एन हो गया, तो बेसिकली 2 की पावर 2n हो गया। तो ये तो मैं आ गया, ये पूरी ग्रिड का हो गया। अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं यहाँ पे ग्रिड बनानी शुरू करूँ, लेट्स मेक अ ग्रिड है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिड बनाता हूँ तो कैसे बनेगी, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो C0 इस तरह से, फिर C0 C1, फिर उसके बाद C0 C2, उसके बाद C0 C3 अप टू C0 Cn, ठीक है, ये हो गया। फिर C0 के बाद आ जाएगा यहाँ पे C1, ठीक है, C1 C0 C1 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 C2 C1 C3 अप टू C1 Cn, फिर उसके बाद C2 C0 C3 सॉरी C2 C1 C2 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 C3 एंड C2 Cn, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। और ये लास्ट में Cn C0 Cn C1 Cn C2 Cn C3 अप टू Cn Cn आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला आपका डायगोनल है, ठीक है, और 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये आपका डी आ गया, ये एक ऊपर ट्रायंगल है एक नीचे ट्रायंगल, टी टी की वैल्यू जो है वो एकदम सेम है। तो जब आपने पूरा निकाला है, जैसे जो आपने अभी निकाला है ये पीछे 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n जो है ये पूरे का है, मतलब ये किसके बराबर है, इसमें 2t है प्लस इसमें d भी है, ठीक है। मान लो मैं आपसे ये पूछता सिग्मा, उस क्वेश्चन पे भी जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, बस जाने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, विल ट्राई टू फिनिश इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे n आ गया, ठीक है, सिग्मा है, सी आई है और सी जे है। देखिए इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, आई छोटा हो
जे से, तो आई छोटा मतलब टी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो टी कैसे निकलेगा, हमें पता है कि सारा 2 की पावर 2n है, 2t में t हमें फाइंड करना है, d क्या है, d तो वही आ गया सी आई स्क्वायर है ना, यही तो आ गया ना, तो वो तो 2n है पहले से पता है। तो यहां से आप t की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, t कितना आ गया, दैट विल बी 2 की पावर 2n माइनस 2nCn/2। ये एक मेंस लेवल का सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दिस इज एन ईजी मेंस लेवल प्रॉब्लम विच कैन बी आस्क्ड। इसी में आपसे इक्वालिटी भी पूछी जा सकती है, जैसे मैंने पीछे आपको आई और जे बराबर करके दिखाए थे। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ जो अभी प्रीवियस ईयर में जस्ट आया है, मतलब इस साल आया या पिछले साल आया, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा एक क्वेश्चन था आई जे, आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर मेंस में तो आपको मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली 2023 में या 2022 में आया है, ये ऐसे करके, और आपको बोला आई नॉट इक्वल टू जे। अब सोच के देखिएगा कि क्या पूछा उसने, ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सोच के देखो क्या बोल रहा है, एक ही सिग्मा भी बोल दिया, आई और जे 0 से n, बेसिकली वो ये वाली चीज पूछ रहा है, ये वाली, लेकिन साथ में एक एडिशनल बोल दिया कि आई और जे बराबर मत रखना, मतलब पूछ तो वो सारे वाले रहा है कि सारा एक ग्रिड बता दो, लेकिन बराबर वाले मत बताना, वो ये कह रहा है बस। अब जब वो सारे पूछ रहा है तो टोटल में से हम बराबर वाले माइनस कर देंगे, टोटल हमें पहले से पता क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे हमने पीछे कैलकुलेट किया ना, ये टोटल वाला, ये देखो ये हमने कैलकुलेट किया, हमें पता है 2 की पावर n 2 की पावर n है, तो मतलब बेसिकली टोटल तो 2 की पावर 2n बन गया, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लेना, 2 सिग्मा लगा के, एक बार आई का सिग्मा कर दो, एक बार जे का, माइनस क्या कर देंगे, वो डी वाला पार्ट माइनस कर देंगे, डी वाला कौन सा, ये वाला जहां पे दोनों बराबर आ रहे हैं, और दोनों बराबर वाले का कितना आता है, 2nCn आता है। तो ये ऑप्शन आपकी जो थी वो मैच हो रही थी बेसिकली, ये प्रीवियस ईयर जेई मेन का क्वेश्चन है, PYQ जेई मेन। अब 2022 का है कि 2023 का है ये नहीं मेरे को पता ना, लेकिन ये मेंस का है डेफिनेटली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, तो बहुत ही आसान हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आए थे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया ना, लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, अब ये बेसिकली अच्छे वाला है, और यहाँ पे माइनस का भी फैक्टर है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आई जे से छोटा है, बराबर नहीं है, और एन सी आई एन से जे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप वही ग्रिड फिर से बना सकते हैं जैसे हमने ग्रिड पहले बनाई थी, ठीक है, उसी ग्रिड का आप सहारा ले सकते हैं। और उस ग्रिड में अगर आप देखें तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल टोटल जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे, टोटल का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए जब आप टोटल वाला निकालने जाएंगे तो यहाँ पे -1, आप देखिए आई और जे को जब आप रोटेट करेंगे, यहाँ पे -1 की पावर आई प्लस जे -1 है, टोटल क्या लगता है आपको कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस और माइनस ऑल्टरनेट साइंस चलेंगे आपके, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करते थे जिसमें -1 की पावर रहती थी, तो वहाँ पे आप देखते थे ना कैसे -1 की पावर के कारण 0 0 बन जाता था सम, आप याद करिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सिग्मा, ध्यान से देखना, आई 0 से n सिग्मा जे 0 से n -1 की पावर आई प्लस जे -1 एन सी आई एन सी जे, ये आपको लगता है कि टोटल होगा, मतलब सारे आ जाएंगे इसमें, पूरी ग्रिड बन जाएगी, प्लस माइनस वाली सारी ग्रिड बन जाएगी, और इसका सम जो है वो डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है, ये तो हमें पता हो गया अपनी बाइनोमियल थ्योरम की नॉलेज से। अब ये किस किस के बराबर होगा, इसमें एक तो डायगोनल आया होगा, ठीक है, डायगोनल में क्या रहा होगा, आई और जे बराबर रहेंगे, इसमें जब आई और जे मैं बराबर करूंगा तो क्या ऐसा दिखेगा, डायगोनल वाली में अगर मैं डी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, देखो डी प्लस 2t आना है, आपको याद है, डी प्लस 2t आना, और ये जो टी है ना वो ये वाला है, अगर आप सोच के देखें, मैं तब तक डी लिखता हूँ, आप देखिएगा ये टी लिखा हुआ है एक तरह से। तो आई 0 से लेके एन तक अगर मैं बोल दूं -1 की पावर, आई और जे को मैंने बराबर रख लेना क्योंकि डायगोनल पे दोनों बराबर हैं, तो 2i -1 बोल दूं, और यहाँ पे एन सी आई का स्क्वायर बोल दूं, ये बोल सकते हो कि दोनों तो बराबर है, प्लस 2 टाइम्स द रिक्वायर्ड सम, ये टी है, इसी का तो सम ढूंढ रहे हैं, ये क्या है, ये एक अपर ट्रायंगल आ गया ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल आ गया, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला ट्रायंगल है ना, यही यही चीज तो पूछी जा रही है, बस इस बार क्या है, इस बार वो -1 की पावर लिखा, तो उससे वो ट्रायंगल तो चेंज नहीं होगा, ट्रायंगल तो अभी भी ऊपर वाला ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमें वो एस निकालना है, बस इतना सा काम है, ये 0 आ ही चुका है, इसका क्या करेंगे, ये हमें सॉल्व करना है सिर्फ, अगर हम ये सॉल्व कर लेते तो हमारा हो गया। अब हमें पता है कि 2i -1 है, तो डेफिनेटली ये तो बाहर आ जाएगा -1, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और इधर एनसीआई का स्क्वायर है, और यार स्क्वायर वाले तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट पहले से आते हैं आपको, ये रहे ना, एनसीआई का ये सी आई स्क्वायर ही तो है, तो वो तो 2nCn हम सीधा ही लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूं यहाँ पे 2nCn, ऐसे करके अगर मैं लिख दूं, कह रहे ये आपने लिख तो दिया, पता नहीं ये सही है कि नहीं, है ना, वही तो देखना हमें। तो यहाँ पे आ गया 2s, तो s कितना आ गया, s आ गया आपका 2nCn/2। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, है ना, आंसर कई बार मैच नहीं करता,
ये आंसर तो सही है बट ये मैच नहीं करेगा। और कैसे लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल साथ में 2n फैक्टोरियल को जैसे हमने खोल लिया, और फॉर्म्स दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये वाला मैच कर दे, हो सकता ना करे। 2n फैक्टोरियल को ऐसे लिख लिया, 2n इस तरह से, ये आ गया। और ये n फैक्टोरियल को भी एक बार ब्रेक कर लिया, यहाँ पे एक n फैक्टोरियल तो है ही, और एक को n-1 फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक है। एक 2 आ गया यहाँ से, ये वाला जो 2 है, तो ये 2n कट गई, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। ये कितना आ गया, 2n-1 Cn-1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हो सकता है ये भी ना मैच करे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n-1 Cn, बस इनमें से कोई ना कोई तो मैच करेगा। तो ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको समझने के लिए पिछले वाले पार्ट जो है वो जरूर समझने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको इसका आंसर आता था तो बहुत ही बढ़िया, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता था और आपको समझ में आ गया और आपको सीखने को कुछ मिला, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।